जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड दिस सीरीज इज द मे डे सीरीज। सो बेसिकली मे डे इज मेंस अ डे सीरीज, मेंस क्वेश्चन अ डे सीरीज। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हर रोज आपको जो है एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बताएंगे, एंड इट विल हेल्प इन योर आंसर राइटिंग कि आप किस तरह से जो है एक अच्छा आंसर लिख सकते हो यूपीएससी में। क्या जो है वो पेचीदगियां होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो यूपीएससी मेंस में। सो ये उन सब बच्चों के लिए है कि जो इस बारी भी मेंस अपने यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, या जिन्होंने अगले साल जो है यूपीएससी मेंस देना है, या अगले साल जो है आप पेपर में बैठना चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो अभी से शार्प होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यार इसे समझने की कोशिश करो कि जो यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग है वो स्किल जो है इट डिवेलप्स विद टाइम। इसको जो है टाइम स्किल डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए, इसको होन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। एंड यू कैन नॉट थिंक कि आप जो है सिर्फ प्री के बाद जो है अपने स्किल को डेवलप करेंगे। सो थोड़ा बहुत जो है स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एंड इसमें हम जो है इस सीरीज़ में आपको हेल्प करेंगे। एवरी डे वी आर गोइंग टू कम विद द क्वेश्चन फॉर यू एज फार एज मेंस इज कंसर्न। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के GS 1 2 3 4 अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग जो आपको क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड द आंसर, बिल्ड द फ्रेमवर्क कि किस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो गिव यू सम होमवर्क एक्सरसाइजेज और सम वर्क, मतलब होम टू डू असाइनमेंट, जो कि आप अपने घर से कर सकते हो और हमें जो है इवेल्युएशन के लिए भेज सकते हो इन नंबर्स पे। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू इवेल्युएट योर आंसर एंड सी द इंप्रूवमेंट जो आप ये करने वाले हो गाइस। सो चलिए आज के इस मेंस के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और आपको मैं जो साथ साथ में एक होमवर्क भी देने वाला हूं वो भी हम लोग करेंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं इज दैट कि दो रीचिंग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, इंडिया मस्ट रिमेन एंगेज इन इट्स फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल रिजल्ट्स। ठीक है जी, इलेबोरेट करें इसको। सो अगेन दिस इज बेसिकली अ कोट जिसमें बात करी जा रही है कि हम लोग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट पे पहुंच रहे हैं। सो अभी रिसेंटली काफ़ी दिन जो है न्यूज़ में चला भी, मैंने ये न्यूज़ का आर्टिकल लगा भी रखा है, द हिंदू में भी कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया, सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट पे पहुंच रहा है विच इज़ 2.1। बट यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे एरियाज जहाँ पे हमें फोकस करना है, और अगर हम इन एरियाज़ को नहीं फोकस करेंगे तो हम इन रिजल्ट्स को जो है धीरे धीरे ये रिजल्ट्स जो है वो मतलब विदर अवे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन के प्रॉब्लम का या पॉपुलेशन मैनेजमेंट का, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो चलिए फटाफट से जो है इसका देख लेते हैं हम लोग क्या आंसर राइटअप करेंगे। अगेन लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आप अगर आप चाहते हो कि इसे आप आंसर को खुद लिखो तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, आंसर लिखो एंड देन जो है कम बैक टू मी। नहीं तो जो है आप सीधे सीधे यहाँ पे आंसर देख सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक अपना फोकस रखेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है बॉडी के ऊपर जाएंगे, हम लोग बॉडी वाला काम करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी कंक्लूजन वाला पोर्शन। ठीक है जी। सो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये हमने काम करना है यहाँ पे। और आंसर को लिखने से पहले देखो आपको एवरेज जो है कितना 9 मिनट मिलने वाले हैं, 8 से 9 मिनट मिलेंगे एक आंसर को लिखने के लिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 1 मिनट जो है क्वेश्चन को देखें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे गाइस, बार बार क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आपके पास पॉइंट जरूर होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने के लिए, बट प्रॉब्लम इज कि आप जो है कंटेक्स्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा जो है प्रॉब्लम, बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है स्पेशली बिगिनर्स का, कि उनके पास कंटेंट होता है बट वो जो है कंटेंट को क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड नहीं करते हैं। अगर वो कंटेंट को क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड नहीं करेंगे तो कंटेक्चुअल जस्टिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने जो है क्वेश्चन जो है जो आंसर लिखा है वो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा लगेगा। ठीक है जी। तो ये काम नहीं करना, बार बार क्वेश्चन देखना है और उसी हिसाब से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को या आंसर को, आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनको फ्रेम करना है, प्रायोरिटाइज करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। थ्रू रीचिंग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इंडिया मस्ट रिमेन एंगेज। ठीक है जी, दो रीचिंग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, इंडिया मस्ट रिमेन एंगेज इन इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल सोल्यूशंस। ठीक है जी। सो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे क्या लिया, इंट्रोडक्शन में रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो है एग्जाम्पल के साथ लेके चला है, और बहुत सारे आप तरीके ले सकते हो। आप जो है डेफिनेशन बेस्ड तरीके ले सकते हो। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद डिफाइनिंग, और यू कैन स्टार्ट विद द रीसेंट एग्जाम्पल। ये जो है कुछ तरीके होते हैं, या फिर आप रीफ्रेज कर सकते हो क्वेश्चन को ही, सो दैट आप जो है
सिंपली जो है इंट्रोडक्शन को स्किप करके, मतलब इंट्रोडक्शन अगर आपका बहुत अच्छा नहीं बना तो आप रिफ्रेश करो। अगर आपको इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक लिखना है तो आप उसी टॉपिक को डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो आप जो है एग्जाम्पलीफाई करके जो है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो तीनों तरीके अच्छे हैं। ये जो है पहले रैंक का तरीका है डेफिनेशन, दूसरे रैंक का, और रिफ्रेश तभी करो जब आपके पास दिमाग कुछ नहीं चल रहा और आपके पास और कोई इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है। एनीवेज इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं। सो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द की इशूज फेस्ड बाय आवर कंट्री। ठीक है जी। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे किया कि भाई पॉपुलेशन मैनेजमेंट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट की इशू रहा है, और विद लेटेस्ट NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, फैमिली हेल्थ सर्वे हाईलाइट करता है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमने की है इन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं वो अपने रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट पे पहुंच रहे हैं। सो इंडिया जो है राइट पाथ पे है एज फार एज अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इज कंसर्न, फुल स्टॉप। हाउएवर मेनी एरियाज नीड्स टू बी एड्रेस्ड टू सस्टेन दिस सक्सेस। ठीक है जी। सो जो देखो अभी आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जो क्या था और क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, क्या क्वेश्चन के साथ वो कंटेक्चुअली जस्टिफाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, और आप इस इंट्रोडक्शन को आगे लेके, मतलब इसको लिख के जो है यू कैन स्कोर गुड पॉइंट्स इन इट। ठीक है जी। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाउएवर मेनी एरिया नीड टू बी एड्रेस्ड टू सस्टेन दिस सक्सेस। अभी आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई हम लोग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है कैसे पहुंच गए, तो आप अपने रीजंस भी दे सकते हो सक्सेस के, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट है तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, क्विकली एक जो है फ्लो चार्ट डाल सकते हैं। दो ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है तो हम इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। बट अगर आप अपना नॉलेज दिखाना चाहते हो बट कम समय लेके, कम टाइम लेके और कम स्पेस लेके, तो आप यहाँ पे रीजंस फॉर सक्सेस भी लिख देते हो कि वाई हम लोग टोटल फर्टिलिटी या आपका रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कैसे पहुँच गए हैं। इसके ऊपर आप जस्ट एक लॉजिकल फ्लो डायग्राम बना सकते हो, बिकॉज हमने वुमेन एम्पावरमेंट करी है, वुमेन जो है ऑफिस में जा रही हैं, लेट मैरिज कर रही हैं, ये सब बातें लिख सकते हो। फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, पेनिट्रेशन हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पिछले 10 सालों में 1.5 करोड़ लोगों ने जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अपनाया है। सो काफ़ी अच्छी बात है। रिवर्सिबल स्पेसिंग, जैसे बच्चे 2 ही अच्छे और 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप, ये जो हम लोगों ने पॉलिसीज़ ली हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे कि परिवार विकास, स्टेरलाइजेशन स्कीम है, और जो आपका ये आपका नेशनल फैमिली जो स्कीम है ऑन स्टेरलाइजेशन, ये जो है हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करी हैं। ठीक है जी। तो ये आप लिख सकते हो ब्रॉडली, बट इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं पूछी, तो ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। ठीक है। अभी आप सिंपली लिख सकते हो कि कुछ फोकस एरिया हमने पीछे लिखा था, हाउ एवर देयर आर सम फोकस एरियाज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड फॉर सस्टेन्ड सक्सेस। ये फोकस एरिया कौन से हैं? सबसे पहले जो है दैट इज टीनेज प्रेगनेंसी या टीनेज चाइल्ड बेयरिंग की। अभी भी बहुत सारे जो हैं जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं या प्रेगनेंसीज हैं वो टीनेज प्रेगनेंसी मींस अभी भी चाइल्ड मैरिज रैम्पेंट है, और लड़कियां जो है 18 साल से पहले ही माँ बन रही हैं। ठीक है जी। कुछ 118 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से भी ज़्यादा औरतें ऐसी हैं जो कि एडल्ट होने से पहले ही मैरिज कर दी जा रही है, और अगर जल्दी उम्र में मैरिज हो जाएगी तो उनको जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में ज़्यादा जो है अपडेट नहीं होंगे, या फिर उनकी जो है इतने मैच्योर नहीं होंगे कि वो जो है इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझ सके। ठीक है जी। तो ये एक फोकस एरिया है हम लोगों का। लैक ऑफ मेल पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स फोकस किए हैं, जो हमने उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया है, वो जो है फीमेल सेंट्रिक है ना। जैसे हमने आशास को, ANMs को जो है हम लोगों ने कहा है कि भाई आप जो है कंट्रासेप्टिव किट्स को बांटो या लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाओ, तो उसमें जो है मेल पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि मेल जो है स्टेरलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम है, ट्यूबेक्टोमी बहुत ही कम मेल्स कराते हैं, बहुत कम रेट है वहाँ पे, एंड वेरी वेरी पुअर इन्फॉर्मेशन इन मेल्स रिगार्डिंग आपका जो फैमिली प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है स्पेशली रूरल एरियाज में। ठीक है। अभी हमें और क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव का डिमांड बढ़ गया। हमने लोगों को बोला तो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स लो, स्पेशली वेमेन जो है दे आर मोर इनटू कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना, बट इतना डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई चेन जो है वो अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छी नहीं बनाई है, और इस कारण बहुत सारे ऐसी डिमांड है, अनमेट डिमांड है, जो हम लोग इसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है। अभी इसी के साथ आप क्या लिख सकते हो, व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है। सक्सेस के लिए ये फोकस एरियाज पे हमें कंसंट्रेट करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सोशल चेंज लेके आना है थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, स्पेशली जो है मेल पार्टिसिपेशन के लिए, या फिर जो है आप अगर रूरल कम्युनिटी
कम्युनिटीज़ में हमें जो है सोशल चेंज, हमें जो है इनकरेज करना है यंग कपल्स को कि वो जो है किस पे जाएं, वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर जाएं। एंड इसके बाद जो है वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन सप्लाई साइड की भाई हम लोगों को जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंचाने हैं, ठीक है जी, बट हम लोगों को जो उसकी डिमांड है उसको भी इंक्रीज़ करना है। और उसकी डिमांड को हम लोग किस तरह इंक्रीज़ करेंगे, जब हम जो है फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी में जाके जो है अवेयरनेस फैलाएंगे कि वो लोग जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करें, ठीक है जी। एंड इसके अलावा मेल पार्टिसिपेशन को लेके आना है। कैसे लेके आएंगे हम लोग? थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे हमने आशा एंड आंगनबाड़ी जो फ्रेमवर्क बनाया था फॉर विमेन के लिए, ताकि हम उनको इंकरेज कर सके फैमिली प्लानिंग सिस्टम। तो इसी तरह के हम लोग इंस्टीट्यूशन सेटअप बना सकते हैं मेल्स के लिए, ताकि मेल जो है वो क्या वो मोर पार्टिसिपेट करे इन फैमिली प्लानिंग प्रोसेस। एंड इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, जो इंक्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिमांड आएगी, जो इतनी बड़ी डिमांड होगी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जो कि मुश्किल हो जाएगी कि हम लोगों को मीट करनी, उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को रोप अप करना है कि भाई, क्योंकि वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, 40% शेयर भी रखते हैं मार्केट में। अगेन इन लोगों को भी जो हम लोग क्या करना है, हम लोग को एनरोल करना है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, या एज फार एज द एरिया इज कंसर्न, ठीक है जी। सो ये जो है आपका व्हाट नीड्स टू बी डन में होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपके ऊपर जो है छोड़ूंगा कि कंक्लूजन, अब इसको जो है कंक्लूड करना है आपको। सो कंक्लूजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप कंक्लूजन जो अपने हिसाब से लिख के बताओ कि आप इसमें एट द एंड कंक्लूजन क्या लिखोगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सो दैट आई कैन सी दैट यू पीपल आर इंटरेस्टेड एंड यू पीपल आर टेकिंग पार्ट इन दीज एक्टिविटीज़, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको मे डे सीरीज़ का। एक क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 30 को हम लोग 29 को हम लोगों ने जो है अभी इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया है। अभी उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिया में टाइगर का पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ तो हुआ है, बट अगेन इंक्रीज़ होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग टाइगर की स्पीशीज़ को हम लोग सेव कर पाएंगे। अभी भी देयर इज़ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, और अगर एक वायबल प्रोग्रेसिव और आपका जो है ग्रोइंग टाइगर पॉपुलेशन चाहिए, तो हम लोगों को क्या है, बहुत सारे और मेजर्स करने की ज़रूरत है। तो इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। वाइल इंडिया सेलिब्रेट्स रिकवरी ऑफ इट्स टाइगर पॉपुलेशन, इट मस्ट वर्क फर्दर towards other factors vital for its viable and healthy tiger population in a long run एग्जामेंट, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आपको लिखने की कोशिश करनी है। सो हिंदू में जो है ये आर्टिकल आ रखा है, इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको साथ में पेस्ट कर रहा हूँ। आप इस आर्टिकल को देख के यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को जो है आंसर करने की कोशिश करिए। आई वुड लव टू सी योर आंसर्स गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू वुड लाइक दिस इनिशिएटिव। इफ़ यू डू, अगेन जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आंसर राइटिंग में, उनके साथ शेयर करो, एंड लेट अस बिल्ड अ कम्युनिटी एंड लेट अस हेल्प मेक श्योर कि हम लोग अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।